स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयसा क्लासेस स्टडी फॉर बायोलॉजी। तो आज हम अमीनो एसिड को आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने अमीनो एसिड को अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर बांटा था। पहला जिसमें ध्रुवीय और आवेश दोनों चीज़ें उपस्थित हो उसे हमने क्षारीय NH2 समूह जोड़कर और COO- समूह अम्लीय समूह जोड़कर दो भागों में बांटा, जिनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। फर्स्ट, अब हम इनको चार भागों में बांट रहे हैं। फर्स्ट R समूह ध्रुवीय और आवेश, जिसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, उसको भी एक बार वापस रिवीजन में लिया है। दूसरा समूह सेकंड समूह ध्रुवीय प्लस अनावेशित, जो जल में तो घुलनशील होगा, ध्रुवीय यानी जल में घुलनशील, जो जल में तो घुलनशील होगा लेकिन उस पर चार्ज उपस्थित नहीं होगा। तीसरा थर्ड समूह वलय युक्त, ये एक साइक्लिक यानी वलय, इसमें एरोमेटिक वलय उपस्थित होती है। इस एमिनो अम्ल में एरोमेटिक वलय उपस्थित होती है, उसे थर्ड R समूह कह दिया। उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। फोर्थ R समूह अध्रुवीय R समूह, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, उनके आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है। अब इनके सबके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले क्षारीय समूह, ये हमने कल देखा था। यहाँ पर R की जगह NH2 समूह को जोड़कर हमने इसको देखा था। इसके एग्जाम्पल पहला आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, जहाँ हमने बात की थी कि आर्जिनिन सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, लाइसिन मध्यम, हिस्टिडीन सबसे कम क्षारीय होता है। फिर बात करते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल में दो एग्जाम्पल देखे थे, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जहाँ R की जगह हमने पहले OH समूह रखा, हाइड्रोक्सिल समूह रखा। हाइड्रोक्सिल समूह के एग्जाम्पल है सीरीन और थ्रियोनिन, सीरीन और थ्रियोनिन। फिर R की जगह हमने CONH2 रखा, एमाइड समूह रखा, एमाइड समूह रखा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है एस्पार्जिन और ग्लूटामीन, एस्पार्जिन और ग्लूटामीन। इसके क्या थे? इसके एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इसके एग्जाम्पल है एस्पार्जिन, जिसमें एमाइड समूह जुड़ा है, एस्पार्जिन ग्लूटामीन। फिर आता है सिस्टीन। सिस्टीन में सल्फर समूह उपस्थित होता है। सल्फर समूह उपस्थित, सिस्टीन में सल्फर समूह उपस्थित होता है। फिर आता है हमारा थर्ड R समूह। थर्ड R समूह में वलय उपस्थित होती है, इसमें एरोमेटिक वलय उपस्थित होती है, इसमें एरोमेटिक वलय उपस्थित होती है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन। जैसा मैंने कल बताया था, इसको याद रखने का तरीका अल्लाह, ये इसको याद रखना। एस्पार्टिक ग्लूटामिक याद रह जाते हैं। फिर यहाँ OH के सीरीन, थ्रियोनिन, फिर एमाइड के एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और सिस्टीन में सल्फर उपस्थित। फिर इनमें इसको याद रख सकते हो उसे TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन। फिर आता है फोर्थ R समूह, जो अध्रुवीय होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं ये समूह। ये ध्रुवीय का मतलब ही होता है जल में घुलनशील। ये सारे जल में घुलनशील होते हैं, ये भी जल में घुलनशील होते हैं, पर ये आवेशित होते हैं, इन पे चार्ज उपस्थित होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है, लेकिन ये जल में घुलनशील होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा वलय युक्त, जिसमें R समूह में एरोमेटिक वलय उपस्थित होती है। फोर्थ है ध्रुवीय, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल है आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन और मिथियोनिन। अब इनकी एक ट्रिक भी है जिससे आप आसानी से याद रख सकें, लेकिन इन सबको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पूछे इन्हीं में से जाते हैं, लेकिन कौन कौन से इनमें से इम्पोर्टेंट है जिनको हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी आप जैसा सोचो सारे याद कर सकते हो। मैंने आपको सारे बता दिए हैं।
एनसीईआरटी में जो है अपने ये 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये अमीनो एसिड बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इन 20 को ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण होता है इन 20 अमीनो एसिड से ही होता है। और 2 अमीनो एसिड पिछले वर्षों में जो खोजे गए हैं उसमें एक सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। 21वां अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन, 22वां पायरोलाइसिन, वो भी मैं आगे लिखवा दूंगा। ये 2 अमीनो एसिड और ध्यान रखें। इसकी जो ट्रिक है IPL गांव में, इसकी ट्रिक है IPL गांव में। इसका जो फर्स्ट वर्ड है IPLGAVM, IPL गांव में इसकी ट्रिक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी आप कोई भी ट्रिक अपने अनुसार